हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है लिबरल मेल्ट डाउन एज इंडियंस डिफाई बैन टू सेलिब्रेट दिवाली। चलो देखते हैं भैया क्या हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हो गया यार हमारे देश को, कसम से। लोग ना मिलॉर्ड्स की बात मान रहे हैं, ना गवर्नमेंट्स की बात मान रहे हैं, ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स की बात मान रहे हैं। कोई इज्जत ही नहीं है यार, कसम से। मेरा इंडिया मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। भाई देखिए, दिवाली के बारे में तो आप जानते ही हैं। हर साल दिवाली में इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है कि सिर्फ इंडिया के ही एयर पोल्यूशन पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पड़ोस के देशों में, लाहौर में और बीजिंग की भी एयर क्वालिटी खराब हो जाती है दिवाली की वजह से। वो तो थैंक गॉड हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के सबसे बेहतरीन शार्पेस्ट माइंड्स मौजूद हैं, जो कि लीगल एक्सपर्ट होने के साथ साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी हैं। इस एक्सपर्टीज से तो हमारे योगेंद्र सिंह भी जेलस फील करते होंगे। सिर्फ एक चीज में हमारे कोर्ट जो हैं एक्सपर्टीज नहीं दिखा पाते, और वो है कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के इन्वेस्टिगेशन। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। लेकिन दिवाली पर हमारे मिलॉर्ड जो हैं वो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। इसीलिए उन्होंने सारे स्टेट्स को बोला कि जितने भी क्रैकर बैन लगाए गए हैं उन क्रैकर बैन्स को पूरी तरह से इन्फोर्स करना चाहिए। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। हमारे दिल्ली के शहंशाह फिरोज शाह केजरीवाल जी ने भी कंप्लीट बैन लगाया था पटाखों की सेल पर और पटाखों को फोड़ने पर। आज ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, ये लोग मेरे से डरते हैं। इसलिए नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, इसलिए क्योंकि पर सच्चाई ये है कि हम इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए। यहाँ तक कि हमारी हिंदुत्व पार्टी बीजेपी ने भी सेक्शन 144 लगा दिया था ताकि लोग पटाखे न फोड़ सकें। ये साला बीजेपी भी बड़ी शानी पार्टी है कसम से। ऐसे तो हिंदुत्व हिंदुत्व बोलती रहती है, लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा है। फैब इंडिया ने जश्न रिवाज का एड निकालकर हमें बताने की भी कोशिश की कि देखिए, दिवाली इज नॉट अबाउट पटाखे, दिवाली इज अबाउट कि किस तरह से हम अपने मुगल पूर्वजों का आदर कर सकें। उन्होंने सोचा कि दिवाली का नाम बदलकर जश्न रिवाज रखने से, ये नया नाम रखने से लोग शायद पटाखे फोड़ना बंद कर दें, शायद दिवाली एक सेकुलर फेस्टिवल बन जाए। लेकिन इंडियंस ने भी इस नाम को देखकर कहा, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। कंपनीज ने भी, ब्रांड्स ने भी हमें बोलने की कोशिश की कि यार भूल जाइए पटाखे, जैसे कि पटाखे कोई हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है जो हमें डंप करके चली गई। शादी में भी बैन कर दो सकते हैं। तो गुस्सा आने लगे। इंटेलेक्चुअल्स ने इतना कंप्लेन भी किया पटाखों के पोल्यूशन के बारे में, भारत के बैकवर्ड कल्चर के बारे में। एल मैगजीन ने तो यहाँ तक कहा कि जब दिवाली आती है तब लाइट्स नहीं आती हैं, तब फैशिज्म उभर कर आता है इंडिया में। सही बात है यार, आप भी सोचिए, ये इंडिया है। इंडिया एक सेक्युलर देश है, और एक सेक्युलर देश होने के नाते इंडिया में दिवाली में फैशिज्म आता है। लेकिन ओसामा बिन लादेन और मसूद अजहर को भी जी करके बुलाना पड़ता है। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। जी मत कहिए मुझे प्लीज। अरे ऐसे कैसे? आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं। आप तो डॉक्टर हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी पीछे नहीं थी। अनन्या पांडे जी ने भी इंस्टाग्राम पर लोगों को बोला कि प्लीज दिवाली में पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि हमारा जो कुत्ता है बड़ा स्ट्रेस हो जाता है 2 घंटे के लिए। My dad has never been in a Dharma film. He never went on coffee with Karan, and so you know it isn't as easy as people say it is. द वायर ने भी सोचा कि भाई देखिए, हमको जो लोग पढ़ते हैं, हमको जो लोग देखते हैं, वो तो बहुत एनलाइटेंड सेक्युलर लोग हैं। तो हम ट्विटर पे पोल निकालेंगे ताकि हमारे जो एनलाइटेंड सेक्युलर जो रीडर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग अपनी राय देंगे इस पोल पर, और हम प्रूव कर सकेंगे कि दिवाली एक सेक्युलर फेस्टिवल है। तो उन्होंने एक पोल डाला कि भाई क्या आप इस दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे? लेकिन अफसोस, रिजल्ट कुछ और ही आया। पर आपने
आपने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये टू मच हो गया अब ये। रुला दिया ना बेचारी को, दिवाली पे। अब तो खुश है ना। और इंडियंस की बदमाशी देखिए, ये बदमाशी वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं कर रहे, ये बदमाशी वो पब्लिक में भी करने लगे। इतने सारे बैन अनाउंस होने के बावजूद, हमारे मिलॉर्ड्स के मना करने के बावजूद, हमारे इंटेलेक्चुअल्स के मना करने के बावजूद, इंडियंस ने कहा हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और इंडियंस ने सड़कों पर उतरकर भारी संख्या में पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए दिवाली के समय पर। इंडियंस ने बोलना शुरू किया कि ये इन सारे बैन्स के खिलाफ हमारी सिविल डिसोबीडियंस है, हम तो भैया पटाखे फोड़ेंगे। और कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो पटाखों के जो सेल हैं, उन्होंने कुछ एरियाज में भारत के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। गुजरात में 2 साल से पटाखों की सेल कम हो रही थी, लेकिन 2 साल के बाद इस साल पटाखों की सेल बहुत ज्यादा हुई है इन बैन्स की वजह से। नासिक में पिछले साल के मुताबिक इस साल 50% इंक्रीज हुआ है पटाखों की सेल में। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर जाके बोलना भी शुरू किया कि उन्होंने तो पटाखे फोड़ने बंद कर दिए थे, लेकिन इन बैन्स और इस ज्ञान की वजह से उन्होंने फिर से पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। और इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि भाई हमारा जो एनडीटीवी है बड़ा नाराज हुआ कि यार मिलॉर्ड्स ने बोला है, गवर्नमेंट्स ने इतना बैन किया है, इंटेलेक्चुअल्स ने बोला है, उसके बावजूद ये लोग साले पटाखे फोड़ रहे हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। भारत के कोने कोने में पटाखे फूट रहे थे, दिल्ली में लोगों ने पटाखे फोड़े, बेंगलोर में देखिए लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। तेलंगाना में पटाखे फूट रहे हैं, तमिलनाडु में खूब बिक्री हुई है पटाखों की। लेकिन इस दिवाली में मेरे हिसाब से, आई नो मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बिहार ने बाजी जीत ली है। क्यों? तो दिवाली के दिन पटाखे फोड़ेंगे? दिवाली के दिन पटाखे तो फोड़ूंगा जी, लेकिन वो तो बैन है, बंद है। जब दिवाली में जब पटाखे ही नहीं फूटेंगे तो दिवाली काहे को मनाएंगे? काहे बैन करेंगे? नहीं मानेंगे। हमारे धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, ये हमारे आस्था का विषय है। फोड़ेंगे काहे नहीं? बिना पटाखा पूरा दिवाली में होता वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, कहाँ बनेगा? फोड़ेंगे नहीं, 2-3 जगह को फोड़ेंगे, पूरा छत धुआं धुआं कर देंगे। जितना फोड़ते हैं उससे बेसिक फोड़ेंगे अब की बार। फोड़ने को चाहता दिल का और खुशी है। कितना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। क्या बात करते हो यार, कोई मजाक है? राजा चंद्रगुप्त की जमीन है, बिहारी सुप्रीमेसी जिंदाबाद। और देखिए जोक्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक सीरियस इशू भी बनता है कि जाने या अनजाने में हमारे मिलॉर्ड जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो है, वो सिर्फ हमारे फेस्टिवल्स और हमारे ट्रेडिशंस को अटैक नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश के एक तरह से स्पिरिट को अटैक कर रहे हैं। देखिए, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कल्चर, किसी भी सिविलाइजेशन की आत्मा को अगर नष्ट करना है तो उसके फेस्टिवल्स और उसके ट्रेडिशंस को नष्ट करना सबसे पहले जरूरी है। आज भले ही इंडिया इस्लामिक घुसपैठियों से इस तरह के हमले नहीं फेस कर रहा हो कि सिस्टमैटिकली उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, सिस्टमैटिकली उनके कल्चर को इरेज किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जजिया पे करो वरना कन्वर्ट करो, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमारे मिलॉर्ड्स के ऑर्डर आ रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट्स के ऑर्डर आ रहे हैं और हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो एक ज्ञान पेल रहे हैं, उससे इफेक्ट एक तरह से काफी सिमिलर हो रहा है। इस तरह के ज्ञान का, इस तरह के ऑर्डर्स का इफेक्ट ये हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे हर एक फेस्टिवल के ऊपर, हर एक त्योहार के ऊपर अटैक किया जा रहा है, कोई ना कोई बहाना बना के, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे जल्लीकट्टू हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो। कसम से यार, आज औरंगजेब कितना प्राउड फील कर रहा होगा। सर, कौन बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इंडियंस का जो रिस्पांस रहा है इन सब बैन्स पर, इतना जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है उस पर काफी अमेजिंग रिस्पांस रहा है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इंडियंस ने ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि वो अपने त्योहार को और अपने कल्चर को इस तरह से मरने मिटने नहीं देंगे। जितने बैन दिवाली पर लगाए गए हैं, जितना ज्ञान दिवाली पर पेला गया है, इंडियंस ने उतने ही जोरों शोरों से दिवाली मनाई है इससे। तो घबराइए नहीं, मुझे काफी होप है। ये जो इंडियंस ने सिविल डिसोबीडियंस किया है इस तरह के आर्बिट्रेरी बैन्स के खिलाफ, उसको देखकर काफी मजा तो आया ही, उसके साथ साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये अनाउंस किया कि इस साल दिवाली पर उनकी 1.25 ट्रिलियन रुपीस की सेल हुई है, जिसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जो बैन लगाया गया दिवाली के ऊपर, ये जो ज्ञान फैला गया दिवाली के ऊपर, इसका बिल्कुल उल्टा रिजल्ट हुआ है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडियंस के दिलों में दिवाली का जोश इतने जोर से जागा है जितना सालों से नहीं जागा था। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपने भी दिवाली काफी जोरों शोरों से मनाई हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं पता है इस वीडियो में क्या सोच रही थी। मुझे याद है जब शुरू में ये बातें हुई थी, नहीं पता पटाखे कम जलाओ, पॉल्यूशन है, तब मुझे लगता था हाँ वाकई हो सकता है कि दिवाली की वजह से, बहुत सालों बालों की बात कर रही हूँ मैं,
कि जब फर्स्ट टाइम ये बात हुई तो हमें तब उस टाइम हर इंडियन को, हर इंसान को ये लगा कि चलो कम कर देते हैं, हाँ। पर जैसे जैसे मतलब साल गुजरते गए और इंटेंसिफाई करते गए, तो फिर साथ में पता है क्या सोचने में मुझे मजबूरी हुई, मैं ये मजबूर हुई सोचने के लिए कि भाई ये हर साल ही ये गेम खेल देते हैं और कभी कुछ नहीं पॉल्यूशन होता, जैसी दिवाली आती है तब पॉल्यूशन का बातें शुरू हो जाती, पूरे साल चुप, उसके बाद जैसी दिवाली आएगी जी बहुत पॉल्यूशन हो जाता है इसलिए आप बैन कर दो, जैसी दिवाली खत्म पॉल्यूशन का नाम ही नहीं है। तो ये क्या बात हुई? हाँ, अगर तो आपको पॉल्यूशन एक इतना इंपॉर्टेंट मैटर लग रहा है तो आप उसको पूरे साल में कुछ और चीजें भी करके उनको कम करो, कुछ तो स्टेप्स लो ताकि दिवाली लोग मना सकें, वो सिचुएशन फिर ना आए। पर वो कुछ नहीं काम करना, दिवाली पे शोर मचा देना कि मत करो, और दिवाली पे कर दिया, होली पे बोल देंगे पानी मत वेस्ट करो। मैं यही सोच रही थी, होली पे बोल दिया, हाँ उन्होंने लिखा भी था उसके बाद, मैं यही सोच रही थी दिवाली पे आप ये बोल दो, होली में बोल दो पानी नहीं वेस्ट करो। मेन जो बच्चों के लिए, हमारे लिए इंजॉयमेंट वाले होते हैं इंडियन फेस्टिवल्स, सबकी जो मेन चीज होती है, होली पानी के साथ नहीं खेलो, दिवाली में पटाखे नहीं तो क्या त्योहार का क्या फायदा है, वो क्या उसका मतलब ही खत्म हो गया। और वही तो वो बोल रहे थे कि बच्चे जो हैं उसको उनको क्या पता चलेगा इन फेस्टिवल्स के बारे में। तो ये गलत बात है। आपने एक बार ही बोला, समझ में आई थी पब्लिक को, उन्होंने आपका सपोर्ट किया, आपने अगले साल भी किया, अगले साल, अब तो आपने पता नहीं कितने सालों से, हमारे टाइम से मुझे लगता है जब हम थोड़े बड़े हो गए थे तब से लेके अब तक हम यही सुनते जा रहे हैं। अगर इतना ही है तो ये जो फिल्म स्टार्स हैं, ये जो बड़े अपनी शादियों पे बड़े फायरवर्क्स करते हैं जा जाके और दूसरे करते हैं, उनको कहो ना बंद करें, उनको कहो, वो क्यों नहीं करते? क्या बाकी कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है आपका पॉल्यूशन को रोकने के लिए? वैसे आपका कुछ नहीं कहो, इसमें बोलो। और ये कौन थी, अनन्या पांडे, मैं तो ये सोच रही थी कि यंग सी लड़की, हाँ मेरे ख्याल से स्कूल पास भी नहीं किया होगा, उनके डॉगी को प्रॉब्लम आ रही है, उनके डॉगी को प्रॉब्लम आ रही है, लेवल ऑफ थिंकिंग आपके डॉगी को प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए पूरा जो हिंदुस्तान है अपने फेस्टिवल को ना करे। हाँ बड़ी अच्छी बात है। और मैं, आपकी एजुकेशन क्या है? 10th पास, 12वीं पास, क्या हुआ आप? हाँ आप एक्टिंग में चले गए हो तो आपको लगता है बड़े आप पता नहीं कहाँ के बन गए हो। सोच समझ के लोगों को बोलना चाहिए और मेच्योरली बोलना चाहिए। और अब हाइट्स ये हो गई हैं कि अब दिवाली को एज एक्सक्यूज ना लिया जाए कि पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। अब तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया, नहीं तो मैं बता रही हूँ मैं सपोर्ट करती थी। पर ये है, मैं ये जरूर बोलूंगी कि दिवाली में आप पटाखे जलाओ, पर उसके साथ आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी है। वो क्या है कि जो आपने पटाखे से गंद मचाया है, जो वो है, आप खुद ही उसको क्लीन करो। वो सारा जो पेपर और इधर होता है उसको आप क्लीन करो और आप सेफली दिवाली मनाओ। वो तो नॉर्मल से कॉमन सेंस है हमारी। पर ये हर बारी बोलना कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, दैट नीड्स टू स्टॉप, उसको बंद करना पड़ेगा इन्हें। राइट। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि अगर लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं तो उनको अपने रिलीजन्स को, जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं, उनको सेलिब्रेट करने का पूरी खुली छूट होनी चाहिए। नहीं, बाकी कोई फेस्टिवल्स में प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे कईयों में तो एनिमल्स को मारा जाता है। आपकी कंट्री में मैक्सिमम जनता जो है जिस रिलीजन को फॉलो करती है, और जो वो रिलीजन का मेन फेस्टिवल है उसको आप जब सेलिब्रेट करते हैं जैसे ट्रेडिशनली किया जाता था, वो पटाखे भी थे उसमें, दिए भी थे। उसके बाद अगर मान लीजिए पटाखे के बाद कुछ जो भी गिरती हैं चीजें, वो भी गवर्नमेंट को ही क्लीन अप करना चाहिए। उसका पैसा जनता दे रही है एज टैक्सेस। वो तो है, आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, और जो आपका क्लीनिंग डिपार्टमेंट है उसका फंडिंग आनी चाहिए, उसको जो मिल रहा है टैक्सेस से, उसका यही काम है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा, उसके बाद आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है और ऐसा ही होता है। और उसी तरीके से फेस्टिवल्स होने चाहिए जैसे सदियों से हो रहे थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पटाखे आप कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, सदियों से आप फायरवर्क्स करते आ रहे हैं। और उसमें जब पॉल्यूशन होता है, ये भी प्रूवन है कि एक दिन के पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टबल वगैरह जो बर्न करते हैं नेबरिंग स्टेट्स, उसको तो सॉल्व करो पहले, फिर बात करो। उसको तो एक दिन अगर कोई सेलिब्रेट करता है ऐसे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लोगों ने यही दिखाया कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे। इनफ इज इनफ। अब अच्छी बात यह है कि कोई किसी में दम नहीं था इन्फोर्स करने का। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि पुलिस आ रही है और पुलिस जो है लोगों को हथकड़ी पहना रही है या उनको चालान दे रही है या फाइन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उसके बाद क्या होगा,
लोग इतने परेशान हो जाएंगे, लीडर को ही बदल देंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये किसी राजे का रूल नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि भैया तुम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, मेरी एक फेस्टिवल होता है मेन, उस मेन फेस्टिवल में तुम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो और अगर इतना करो तो तुम्हें ही बदल देंगे, तो अब लीडर ही बदल दो, एंड ऑफ स्टोरी। दूसरा लीडर आएगा जो इस पे एग्री करता है। मगर और यही लोगों को करना चाहिए कि नहीं भैया, ये आप मैनिफेस्टो में लगवाइए कि जो भी आपकी पार्टी उसे बोलिए, मैनिफेस्टो में आना पड़ेगा कि ये पटाखे अलाउड होंगे, सब कुछ अलाउड होगा। इवन यूएसए में हमने पूरी फुलझड़ियां चलाई हैं, छोटे पटाखे चलाए हैं। यहाँ पर भी हिंदू टेम्पल्स जितने भी हैं उन्होंने परमिशन ली है और अपने कंपाउंड के अंदर पूरे पटाखे वगैरह जलाए हैं। मतलब पटाखे नहीं बोल सकते, बट स्पार्कल हम लोगों ने किया, पर बाकी जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वहां पे तो उन्होंने पूरा वो किया होगा, अनार, टाई, पटाखे वो सब जलाए लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ जब 4th of July होता है तो सिटी सेलिब्रेट करती है फायरवर्क्स के साथ। आपको हर सिटी जो है सेलिब्रेट करती है। उस वक्त लोग बोलते हैं कि हमारे एनिमल्स को फर्क पड़ेगा, बोलते हैं सॉरी बॉस, ये 4th of July है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशनली फायरवर्क्स जलते हैं। आप अपने एनिमल्स को टेक केयर करो उस टाइम, उस सिचुएशन में आपको जो करना है आप उस हिसाब से करो। और अगर लोग चाहें तो सिटी से परमिशन भी ले सकते हैं। अगर किसी को ग्राउंड में करना है तो बोल सकता है भैया ये ग्राउंड का एरिया है, इसमें हम फायरवर्क्स वगैरह करेंगे, और सिटी अलाउ भी कर सकती है अगर आप गारंटी लें कि मैं सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि फेस्टिवल्स पे कोई रोक नहीं आनी चाहिए। और अगर करनी है फेस्टिवल पे तो सब फेस्टिवल्स पे देखो क्या नेगेटिविटी, उन पे भी रोक करो। नहीं, मेरे ख्याल से फेस्टिवल्स पे मैं वैसे बोल रोक अगर इतना ही आपको है, मतलब जो भी है फेस्टिवल्स पे आपको कोई रोक नहीं देना चाहिए। फेस्टिवल्स एक स्पेशल ओकेजन है। अगर बच्चे पटाखे नहीं जला पाएंगे तो दिवाली का, इसीलिए वो बिहार का फुटेज जो दिखाया था बहुत इंपॉर्टेंट था। वो दिवाली का मतलब है पटाखे ना उड़ा, दिवाली क्या है हमारी, वही तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि क्या बात कर रहे हो। वो तो है ही। मैं भी इतना हैरान होती हूँ यार, हर साल दिवाली का कर देते, फिर लगता है अच्छा अगली बार ही नहीं करेंगे, फिर कर देते। कमाल ही हो गई है वैसे। नहीं, लोग डेमोक्रेसी है। मेरे ख्याल से लोगों को अपने लीडर्स को बोल के मैनिफेस्टो में डालना चाहिए कि ये दिन जो सेलिब्रेट होगा, आप बैन नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।